करते हैं शुरू। जी, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज का ये वुमेन फेलोशिप हम शुरू करते हैं और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ ये समय के लिए जो हर रोज हम बातें करते हैं परमेश्वर के साथ। ये वेदी में हमारे सारे प्रार्थना को डालते हैं, परमेश्वर सुनते हैं और वो हाँ और आमीन भी उत्तर देते हैं और हम सब भी आशीषित होते हैं पूरे परिवार के साथ, पूरे सीलों में। और हम हमारे जान पहचान जितने सारे लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट लाते हैं, उन सब भी यहाँ से वो आशीषित होते हैं। तो धन्यवाद देते हैं और आइए प्रार्थना, छोटे से प्रार्थना से हम आरंभ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र महानाम को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया पिता, ये समय के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, ये वेदी के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हम सारे माए लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक काम को छोड़ के पिता आपके समूह, आपके पैरों के नीचे एकत्रित हो जाते हैं आपसे बातें करने के लिए, आपसे हर एक विषय को सुनने के लिए, अपना हर एक चिंता को डालने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद, हालेलुया पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके है तो हर एक विषय संभव हो रहा है पिता। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक विषय उन्हीं से हमें पता चलता है, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें समझाते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, वो गाइड करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सीलो के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, सीलो में आप हमारे पास्टर्स, पास्टर शुभ्रांशु, पास्टर सागरिका को प्रभु आप व्यवहार कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे बच्चों लोगों के लिए, यूथ के लिए, सारे माओ के लिए, हमारे अपने अपने घर के हस्बैंड लोगों के लिए, और सारे बुजुर्गों, अपने माता पिता भी हो या सास ससुर नाना नानी दादा दादी, सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, हर एक विषय को आपके हाथों में देती हूँ। ये प्रार्थना से शुरू करते हुए आज की आराधना, वचन, प्रार्थना रिक्वेस्ट, हर एक टेस्टिमोनी पिता परमेश्वर प्रभु और आशीषित प्रार्थना, हर एक विषय आपके हाथों में देती हूँ। हे पवित्र आत्मा, आप हम सभी को मदद करें और आप ही चलाएं, और आप जो चाहते हैं वो यहाँ हो पिता परमेश्वर प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। Amen. आमेन। और मैं सिस्टर लवली को ये मंच में बुलाती हूँ। सिस्टर आए और परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं उस जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं अपने लीडर्स का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है वर्शिप करने का। मैं धन्यवाद करती हूँ सबका। और मेरी इस वर्शिप से मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे प्रभु बहुत खुश हों और सारी सिस्टर्स आत्मा में भर जाएं। बिल्कुल। आमीन। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, ओ ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, ओ मुझको ईमान से भर दिया, ओ मुझको ईमान से भर दिया है। मेरी देखी वफा और दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफा और दे दी शिफा, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, और मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, और मुझको ईमान से भर दिया है। और दिल में अपने घर दिया है, और मुझको ईमान से भर दिया। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, और मुझको ईमान से भर दिया है। यीशु ही
मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय है, यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय है, जो अंधेरों में वो दिन है रोशन किए, है जो अंधेरों में वो दिन है रोशन किए, दीनी जात और छुटकारे भी और सारे मेरे बोझ भी है ले लिए, और दीनी जात और छुटकारे भी और सारे मेरे बोझ भी है ले लिए, तूने हाथों को थाम लिया नाम था बेनाम, तूने हाथों को थाम लिया नाम था बेनाम, कैसे छोड़ू ये चौखट यीशु की, और कैसे छोड़ू, और कैसे छोड़ू ये चौखट यीशु की, मुझ पे सब कुछ निछावर किया है, और मुझ पे सब कुछ निछावर किया है, और ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, और मुझको ईमान से भर दिया, ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, हो ना सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई, ओ हो ना सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई, आशीष है आशीष है आशीष है आशीष है आशीष है आशीष है तेरे दामन में, आशीष है आशीष है आशीष है आशीष है आशीष है आशीष है तेरे दामन में, तू छू ले जो हाथ पाते हैं रिहाई, तुझे छू ले जो वो हाथ पाते हैं रिहाई, दिल हो विश्वास पूरी होती है हर आस में दुहाई, तुझ पे ईमान ले आए अपनी रहमत सारी, तू भर दे पिया प्रिय यीशु प्रीतम प्यारा, ओ प्रिय यीशु प्रीतम प्यारा, ऐसी बरकत दी मेरे है खुदा ने, और मुझको ईमान से भर दिया है, मेरी देखी वफा, मेरी देखी वफा रे दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, मेरी देखी वफा रे दे दी शिफा, मुझको ईमान से भर दिया है, और मुझको ईमान से भर दिया है, हम सबको ईमान से भर दिया है, शीलो को ईमान से भर दिया है, आमीन आमीन आमीन, थैंक यू। Amen, amen. Amen, 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 हालेलुया, हालेलुया। हमारे वफा को, हमारी आज्ञाकारिता को देखता है। बहुत ही सुंदर आराधना, एक कवाली वाला आराधना है और ये बहुत ही सुंदर है। और सिस्टर लवली भी आत्मा में भरे हुए परमेश्वर की आराधना किया है, परमेश्वर ने ग्रहण किया है। इसलिए आइए हम एक जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, पिता परमेश्वर आपका Hallelujah. हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर लवली, परमेश्वर आपको Amen. बहुत आशीषित करे और आपके हर एक मानसा को परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दोनों बच्चों पूरे परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। आइए थोड़े वक्त के लिए हम वचन में चलते हैं और उसके बाद हम हमारे प्रार्थना में जाएंगे। कल रात जो जुड़े होंगे तो जाने होंगे कि ये महीना कौन सा महीना है। और पिछले महीने से हम लाइट को मंथ ऑफ लाइट, मंथ ऑफ रिजॉयस और फिर मंथ ऑफ लाइट एंड रिजॉयस, और फिर अभी जो डिक्लेरेशन हुआ है कल रात को हमारे स्पिरिचुअल फादर ने किया है, पवित्र आत्मा उनको बताए कि ये मंथ ऑफ लाइट, रिजॉयस एंड लव का महीना है। बहुत सारा ज्योति, बहुत ज्यादा वो ज्योति का और बहुत ज्यादा आनंदित होना है और बहुत प्यार से भरे हुए परमेश्वर से में हम बिल्कुल लिपटे रहना और हर एक को
हर एक को वही प्यार करना जो परमेश्वर ने हमसे किया है, वो पहले वाला प्यार, आद्य प्रेमो, उड़िया में बोला जाता है आद्य प्रेमो, कि जो पहले परमेश्वर ने किया है, वो नहीं देखा कि ये बुरा है, हम तो वैसे भी कैसे थे, हम जानते हैं हमारे पूर्वज कैसे थे, किस तरह पापों में वो पड़े हुए थे। परमेश्वर को बिल्कुल भी अपना मन नहीं था परमेश्वर की ओर, और उनको पूछते भी नहीं थे, अपने आप में जो व्यभिचार में पाप में लिपटे हुए रहते थे। पर परमेश्वर ने देखा, और क्योंकि उसका अपना ही खुद का बनाया हुआ है, हम सब यीशु मसीह में पहले से हैं, तो वो कैसे हम सबको छोड़ेगा। इसलिए वो बहुत प्यारा हृदय से, क्योंकि उसका हृदय बहुत ही प्यार भरा है, हम सभी के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। और उसका ये जो पहला प्यार है, कि वो नहीं देखा कुछ और पहले प्रेम किया और हमको बचाया। तो वैसे हम भी अगर हमारे विरुद्ध कोई कुछ भी कहे, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर उसको नहीं देखना है। हमारे अगेंस्ट कोई जाता है, कोई हमारे विरुद्ध कुछ किया है, तो कोई हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर से, उसके बाद यीशु से, और यीशु से हम सीखते हैं और उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं। कि वो जैसा करता है हम वैसा ही करेंगे। जैसे सिस्टर बिस्मिता ने बताया, वचन में लिखा है कि किस तरह मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, तो उसी तरह से वो एक पास्टर के बारे में बोल रही थी, उसी रीति से वो जाते थे और उसी रीति से मुर्दों को वो भी जिंदा करते थे। बिल्कुल उनको फॉलो करना है हमें। हालेलुया। तो आज थोड़ा हम वचन में चलते हैं। ये भजन संहिता 118 उसका 24 को थोड़ा हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, हम्म, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हालेलुया। हर एक दिन आज का दिन होता है, क्योंकि हम उसी दिन में रहते हुए फिर नेक्स्ट डे को जाते हैं और वही दिन आज हो जाता है। तो ये आज ही का दिन, हर दिन जो होता है उसमें हम क्या करें कि क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया है, यहोवा ने बनाया है, तो इसमें हमें मगन होना है और आनंदित होना है। हर वक्त हमें आनंदित होना है, क्योंकि ये परमेश्वर का रचना है, उसी का बनाया हुआ है। तो जो उसी का बनाया हुआ होता है, वो ऐसे वैसे नहीं होता, वो द बेस्ट है, द बेस्ट है। इसीलिए उस दिन का हर एक विषय द बेस्ट है। तो वो इस बेस्ट में हमें बिल्कुल परमेश्वर में मगन होके रहना है, उसके सिवा कुछ हमारे मन में नहीं आना चाहिए। परिवार है, परिवार के विषय में तो हम सोचते हैं, फिर भी परमेश्वर में बिल्कुल मग्न होकर आनंदित रहना है हर पल के लिए। हालेलुया। और क्यों हमें आनंदित रहना है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। इशाया 60 का 1 से हम थोड़ा देखेंगे। इशाया 60 का 1 यहाँ इसे लिखा गया है, क्यों हमें मगन होना है, क्यों हमें आनंदित होना है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा नहीं हुआ है, और उसका तेज तुझ पर प्रकट हो चुका है, हो रहा है। इसीलिए हर एक दिन हमें मगन रहना है और हर एक दिन हमें आनंदित रहना है, क्योंकि हमारे ऊपर उदित हो गया है, उदय हो चुका है। और वो प्रकाश, ये जो यशायाह भविष्यवक्ता वो लिखते हैं, पहले से ये लिख रहे हैं, यीशु के आने से पहले ये विषय को लिखा गया है। और परमेश्वर उस वक्त हर एक विषय को वादा किया था कि हाँ, मैं प्रकाश हूं। और वो भविष्यवक्ता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों को बता रहे थे, यीशु मसीह आएगा तो जगत का उद्धार करता आएगा, वो लाइट आएगा, हर एक के अंधेरे वाला जीवन को वो ज्योति में परिपूर्ण कर देगा। तो अब वही आ चुका है
और अब हमें क्या करना है ना, प्रकाशमान होना है। अब हमें दुखी नहीं होना, दुखी होकर हमें बैठना नहीं है, या फिर हम क्या बोलते हैं, लेजी नहीं होना है और सो जाना है, क्योंकि प्रकाश आ चुका है, वो ज्योति आ चुका है। हमें उठते हुए हमें प्रकाशमान होना है, क्योंकि वो प्रकाश हमारे ऊपर उदय हो चुका है, वो प्रकट हो चुका है। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। क्योंकि ये प्रकाश हमारे ऊपर उदय हो चुका है, हम उसी में चल रहे हैं, तो ये जो प्रकाश हर किसी को दिख रहा है, वो प्रकाश को देखते हुए अब जाति जाति के लोग हमारे पास आएंगे। हम जानते हैं कितना हृदय परिवर्तन हो चुका है, कितने प्रकार के लोग मन को परिवर्तित कर चुके हैं। जो हमारे सारे सिस्टर लोग जो सुसमाचार देते हैं, वो सच्चा सुसमाचार, वो जीवंत सुसमाचार, वो जिसमें जीवन है, वो सुसमाचार को जब दे रहे हैं, वो जान रहे हैं, और वो ही सुसमाचार को लेते हुए हम बहुत सारे सिस्टर के पास लोग आ रहे हैं। ये मेरा सच्चा परमेश्वर है, मेरे लिए तुम प्रार्थना करो। मैं यहाँ सम्मिलित होना चाहती हूँ, क्योंकि ये सच्चा है, और वो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये जाति जाति के लोग, वो विश्वास नहीं करते, किसको विश्वास करते थे, पर वो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रकाश को देखकर, वो सुसमाचार जो हम में है, उसके हेतु जो हमारे हृदय से जो निकल रहा है, हमारे विचार, हमारे मुंह से जो निकल रहा है, हमारे व्यवहार से जो निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, वही प्रकाश को देखते हुए अब आ रहे हैं। सच्चा कौन है? हालेलुया। और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। और राजा लोग जो लीडर्स होते हैं, ये सिर्फ जाति जाति के लोग नहीं, पर लीडर्स लोग, हमारे ये देश के लीडर्स लोग भी हैं, और वो ही जानेंगे हमारे सच्चे परमेश्वर को, वो सच्चा खुदा को वो ही जानेंगे, वो जान भी रहे हैं, और वो ही हमारे सच्चा परमेश्वर यीशु को वो ही अपने आप में उनके प्रति, मेरे यीशु के प्रति, हमारे यीशु के प्रति अपने आप को वो समर्पित कर देंगे। हम प्रार्थना करें। बहुत सारे राजा भी आ रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स भी आ रहे हैं, फिर भी सारे लीडर्स को जानना है यीशु के महिमा को, प्रकाश को, उनको भी हमें लाना है, और आ भी रहे हैं। हालेलुया। अपनी आंखें चारों ओर उठा कर दे, वैसा इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। अब जितने सारे अपने स्पिरिचुअल पुत्र आपने कर दिया है, जितने सारे स्पिरिचुअल आपने कर दिया है, अब वो वहां नहीं है, वो आपके निकट आ चुके हैं, आप में वो शरण ले रहे हैं। वही प्रताप को देखे, वो तेज को देखे, मेरे परमेश्वर का वो महिमा को देखे, वो अपने जीवन को वही महिमा में परिपूर्ण करने के लिए हमारे निकट, आपके निकट आए हैं। हालेलुया। हर एक का स्पिरिचुअल हमारे सन है और डॉटर है, हम जा रहे हैं। हालेलुया। तब तो ये सिर्फ एक पुत्र या एक पुत्री नहीं होगा, जितने जहाँ पे बहुत सारे पुत्र होंगे और पुत्रियां होंगे, ये एक पुत्र नहीं, पर कलेसिया, हर एक कलेसिया आएगा, हर एक कलेसिया। जो किरत सिस्टर, लवली सिस्टर जो कितने सारे वचन देते हैं, हम टेस्टिमोनी को देख रहे हैं कि उनके जीवन का परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? यीशु मसीह का जो प्रताप है वो सिस्टर लवली के ऊपर ठहरा हुआ है, और वो कितने सारे लोग आ रहे हैं। हालेलुया। ये हम सारे सिस्टर जानते हैं, सारे सिस्टर के जीवन से, हमारे सिस्टर रीवी का, उनके जीवन से भी हम देखते हैं, सिस्टर परमजीत के जीवन से देखते हैं, हमारे सारे लीडर्स लोगों के जीवन से देखते हैं किस तरह ये तो एक या दो पुत्र पुत्रियां नहीं, पर कलीसिया इस तरह आएगा। हालेलुया। और हालेलुया, हालेलुया। तब तू इसे देखेगा और तेरा मुख चमकेगा, मुख चमकेगा इसी को देख के। हाँ, वो जो प्रताप जो मेरे ऊपर उदय हुआ है, वही प्रताप औरों के जीवन में उदय हुआ है, और वो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? मेरे परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, उनके निकट आ रहे हैं। तो किस तरह खुशी ना होगा? और वो खुशी क्या करेगा, वो आनंद क्या करेगा? मुंह को तेजियान कराएगा, सिर्फ मुंह को नहीं, पर पूरे शरीर में से एक ग्लोरी निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया।
और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। ये सिर्फ यही नहीं कि ये सब हमें मिलेगा, क्योंकि पहले उसका राज्य धार्मिकता का अन्वेषण करते हैं और उसके लिए हम अपने आप को व्यवहार करते हैं, उसके लिए हमारे जीवन को हम दे देते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है ना, हर एक का धन हमें नहीं मालूम वो कहाँ से आता है। समुद्र बोल के लिखा गया है, समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। और ये जागतिक संपत्ति भी है जो हमको मिल रहा है, सिलो को मिल रहा है, क्योंकि सिलो ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ का हर एक जन, हर एक माए, हर एक फैमिली प्रस्परस है। हालेलुया। और वो ही परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की सांडनियां इकट्ठी होगी। सेवा के सब लोग आकर्षणा और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। और वो लोग आनंद से परमेश्वर का गुणानुवाद, वो उनका गुण गाएंगे कि मेरा परमेश्वर ऐसा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरा परमेश्वर ऐसा है, बहुत प्यारा है, वो बहुत प्यार करता है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भला है, हर एक विषय वो सुनता है और कर देता है। परमेश्वर का गुण को हम गाएंगे आनंद से, आनंद मन से। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी ही जाएंगे, तेरी हो जाएंगे। नवायोत के मेढ़ तेरी सेवा टहल के कामों में आएंगे। मेरी वेदी पर वो ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापित कर दूंगा। हर एक विषय में प्रस्परस, हर एक विषय में प्रस्परस। और ये परमेश्वर को जो भवन है, जिस भवन में हम रहते हैं, वो और भी प्रताप में परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। उसका शोभा प्रताप से परिपूर्ण होके वो तेजमय होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, अब हम देखेंगे कि किस तरह, और वो ज्योति हम जानते हैं, वो ज्योति यीशु मसीह है। और हमको भी उसने बोला है कि हम सब भी ये जगत के ज्योति हैं। और वो हम जानते हैं जो यूहन्ना 8:12 को लिखा गया है, यीशु वो जगत का ज्योति है, क्योंकि हम भी जगत के ज्योति हैं, इसलिए वो ही सारे विषय हमारे लिए भी है। हालेलुया। और यूहन्ना 15:10-11 को थोड़ा पढ़ेंगे हम। नहीं, उससे पहले 1 मिनट। मैथ्यू 6:22 को थोड़ा पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती 6:22, और यहाँ ऐसे लिखा गया है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु ये 23 को है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इसी कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। 22 में लिखा गया है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे शरीर का जो उजियाला, जो ज्योति, जो दिया कौन सा है, हमारा आंख है। और एक हम गहरा वचन को इससे देखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा जकरिया 2:8 को थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। अब हम कहाँ हैं और हम क्या हैं, उसको थोड़ा हम देखेंगे। जकरिया 2:8, और यहाँ ऐसे लिखा गया है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। यदि अगर हमको कोई छूता है, ये तो यिर्मयाह
भविष्यवक्ता ने लिखा हुआ है, उसको परमेश्वर ने बोला है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, पर परमेश्वर के हर एक संतान के लिए है, हम सभी के लिए है। अगर किसी ने हमारे विरुद्ध उठा कि हमको छुआ, तो वो किसको छूता है? लिखा गया है, वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। तो हम कहाँ बसे हैं मेरे प्यारों? परमेश्वर की आंखों की पुतली है हम, उस जगह में है हम, कोई नहीं देख सकता। इस उजियाले में हम, इस प्रकार की ज्योति में हम है, हम तो कोई देख भी नहीं सकता। छूना तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रताप में भरा हुआ है। हालेलुया। और क्यों? और उसका आंख में आंखों की पुतली है हम, किस तरह कोई देख सकता है? उस तेज को कौन देख सकता है? परमेश्वर ने किस कदर हमसे प्यार किया है कि आपको अपने पुतली के जैसे वो रखा है। कोई तुझे देखेगा, छुएगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस तेज से हर कोई जल जाएगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो जो लाइट, जो ज्योति, और किस तरह परमेश्वर हमको रखा है, ये हम जानते हैं, और उसी से हम परिपूर्ण होके रह रहे हैं, उस विश्वास के साथ, उस स्थिर होके। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, किस कदर से वो हमको प्यार करता है। हालेलुया। उसको हम थोड़ा देखेंगे। पहला यूहन्ना इसको थोड़ा सा 4 का, पहला यूहन्ना 4 का 7 से जब हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर से जो कोई जन्मा है वो परमेश्वर को जानता है और वो प्रेम करता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। अगर हम प्रेम नहीं रखते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, खुद परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए अगर हम प्रेम नहीं रखते किसी से तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह उससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को हम फॉलो करते हैं, उसके हर एक आज्ञा को मानते हैं, उसका हर एक सोच विचार, हर एक क्वालिटी को हम अपनाते हैं और उसी रास्ते से हम चलते हैं। और ये प्रेम एक मुख्य विषय है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर के हिसाब से हमें प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। अगर हम प्रेम नहीं रखते तो हम परमेश्वर को नहीं जानते बोल के वो बोल रहा है। हालेलुया। और पहला कोरिन्थो 13 का 4 से 10 तक हम थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है तो थोड़ा जल्दी जाऊंगी। पहला कोरिन्थियो 13 4 से 10, और यहाँ इसे लिखा गया है, प्रेम धीरजवान है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। यहाँ गौर करने वाली बात है, प्रेम कभी नहीं टलता, कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगे। अगर भविष्यवाणी किया गया है तो वो समाप्त हो जाएगा। भाषाएं मौन हो जाएंगे, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा।
इसको मैं थोड़ा उड़िया में देखती हूँ। पहला कुरिन्थियों 13 परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों सी समझ थी। परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर उनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। और सिद्ध विषय उपस्थित हेले आंशिक विषयर लोप हेबो। सिद्ध विषय अगर आ चुका है तो जो आंशिक था, जो थोड़ा सा था, कुछ भाग था, वो क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। तो ये सिद्ध विषय कौन सा है? ये प्रेम ही सिद्ध विषय है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको सिद्ध किया है अपने साथ। हालेलुया। और 13 में लिखा गया है, अतः विश्वास, भरोसा, प्रेम ये तीन स्थायी, ये तीनों स्थायी हैं। क्या कौन सा? विश्वास भी स्थायी है, आशा भी स्थायी है, प्रेम भी स्थायी है। स्थायी है मतलब ये अनंत काल के लिए है, इसका कोई भी समाप्त नहीं होगा। ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा कौन, किसको परमेश्वर ने बोला है? प्रेम को बोला है। जो खुद परमेश्वर है, वो प्रेम को उसने बोला है, ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़े विषय को लेके, ये सिद्ध विषय को लेके, जो सिद्ध है, जो भविष्यवाणी से भी बहुत ऊपर है, क्योंकि वो सब लुप्त हो जाएंगे, पर प्रेम नहीं लुप्त होगा, ये नहीं समाप्त होगा। उस सिद्ध विषय को लेते हुए हालेलुया, हमें वो ज्योति में परिपूर्ण होके, आनंदित मन के साथ, प्रेम में परिपूर्ण होके, परमेश्वर में हमें बिल्कुल लिपटे रहना है। और ये महीना जो लाइट का है, जो रिजॉइस का है, जो लव का है, हम सारे के जीवन में, हर एक के जीवन में ये अपना परिपूर्णता को संपूर्ण रीति से फैलाए, संपूर्ण रीति से ये कर दे। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आइए एक जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे, महिमा दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने जो मदद किया समझने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। टाइम ज्यादा हो गया, क्योंकि ये तीनों विषयों को जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। और मैं बहुत ही आनंदित भी हूँ, क्योंकि कल घोषणा हो गई तो आज मुझे पहले बोलने के लिए परमिशन ने अनुग्रह किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और आइए हम अपना टेस्टिमोनी दें और हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट को हम दें, प्रार्थना में जाए। हालेलुया। सिस्टर मधु, आप पहले हाथ उठाएंगे। जी बोलिए। थैंक यू सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर परमेश्वर को महिमा दूंगी। मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट से पहले मैं आज की वर्शिप से भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। बहुत ही एनर्जेटिक वर्शिप था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। गॉड ब्लेस यू लवली बेटा। और मैं आज के वचन से भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। सच में लाइट और रिजॉइस के साथ प्रेम को लाई है सिस्टर। बहुत ही सुंदर रीति से इतने सुंदर वर्सेस को हमको पढ़ाई है और सारे विषयों को एक अनोखी रीति से फिर से बताई है। ये सब हम पढ़े, फिर भी जैसे आज का दिन मगन होना है और क्यों है, वो यशा 60 से जो दिखा मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस सीक्वेंस में वो बताई है बहुत ही एक से एक मेल खा रहा है और प्रेम को लेके बहुत ही सुंदर वचन। और प्रेम के बिना सच में हमारा मसीह जीवन बहुत अधूरा है। अगर हमको
बिना कोई शर्त के परमेश्वर ने प्रेम किया, वही सच्चा प्रेम है। हम तो शर्त के साथ प्रेम करते हैं, इसलिए बाइबल बोलता है हमने उससे प्रेम किया, ये प्रेम नहीं है, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया, यही प्रेम है। योग्यता नहीं रहते हुए भी जो प्रेम किया। और इससे मुझे सीख भी मिली कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज जब हमारी खिलाफ देखते हैं या जिसमें हमको सब लगता है, कुछ भी हो, तो हमारा प्रेम वहाँ घट जाता है। जबकि मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि तुरंत नहीं हो सकता है, ह्यूमन का एक कैरेक्टर है, लेकिन पवित्र आत्मा है हेल्प करने के लिए मुझे और मेरी सारे बहनों को कि ये प्रेम का जो दिखाई है सिस्टर, ये हमारे जीवन में बिल्कुल छलकी, तभी हम वो गॉस्पेल का प्रचार कर सकते हैं, और प्रेम के बिना नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे, और भी गुड बातों से नवाजे, ताकि आप ऐसे आकर हमको आशीषित करें। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमेशा देती हूँ सिलो किड्स, सिलो यूथ सबके स्टडीज के लिए, स्पिरिचुअल फिजिकल ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, और मेरे हेल्थ के लिए भी प्रेयर कर दीजिए। मैं काफी ठीक हूँ, लेकिन पूरी रीति से रिकवर हो जाऊं, उसके लिए थोड़ा प्रेयर कर दीजिएगा प्लीज। और प्रियंका पांडे के लिए कल से मैं रिक्वेस्ट दी हूँ, आज उनसे बात तो नहीं हुई है, उनकी बेटे से हुई है, लेकिन ऑपरेशन का नौबत शायद ना आया, नहीं आएगा ऐसा लग रहा है। तो मैं प्रभु को महिमा देती हूँ, उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना, तो उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। और बाकी मेरा पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट सब तो है ऑल टाइम। थैंक यू सो मच। जी जो प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर होसाना। प्रथमे मु प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए। प्रभु मते सुंदर सुजोग देइछंती, ई दिन देखिबाकू देइछंती, जीवित मानक मध्य स्थान देइथिबाकू धन्यवाद देवा संगे संगे मो सिलो परिवार प्रत्येक माँ मान को मध्य धन्यवाद दिए। प्रत्येक व्यक्ति मान को मध्य सिलो परिवार व्यक्ति मान को मध्य धन्यवाद दिए प्रभु संतान मान निमंते, कहीं ना प्रत्येक प्रार्थना आज मोर जीवन रे प्रभु कार्य करिथिबारु साक्ष्य देवा निमंते मध्य सुजोग पाइथिबारु धन्यवाद दिए। आउ सिलो परिवार मो परिवार निमंते प्रार्थना करथिले, पुओ बो निमंते प्रार्थना करथिले। आउ मो पुओ बो मध्य मो बो मध्य परिवार धरिकी आम जाइथिलु, आम तांको परिवार को धरि पुओर परिवार को धरिकी आमे शुक्रवार दिन आमे हिराकुद आसिलु, बड़गड़ जाइकी आसिलु। आउ से मैंने आसीथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए, थैंक्स की दउचे। आउ धन्यवाद दिए आहुरी विषय जे संतान मान निमंते विशेष मध्य प्रार्थना करिवे, जे संतान मान छोट छोट दुईटी संतान आउ एलोरा आउ एलिसा बोली छुआ मान नाम अच्छे, आ से निमंते विशेष प्रार्थना करिवे। आहुरी मध्य मो पुओ बो निमंते प्रार्थना करिवे, प्रभु योजना अनुसार ये परिवार जेपरि परिचालित हेबो, आ से संतान माने मध्य सुस्थ सबल प्रभु रे छोट समय प्रभु अभिषेक रे बढ़ी पारिबे, एथि निमंते मध्य प्रार्थना करिवे। आ गोटे विषय मध्य साक्ष्य दउछि जे मोर आंगुठी रे मो गोटे एमती जेतेले किचन रूम रो प्लेटफॉर्म रे जो स्लैब पका होता है, पत्थर गुड़ाक पका होता है, जे जॉइंट होता है, से गोटे लंबा सीमेंट रो गोटे एपरी माने पतला धार होता, आउ सेटा मोर आंगुठी नख साइड रे मुला आंगुठी रो साइड रे पसी जाइतिला। आउ मो दीर्घ 15-20 दिन तो बहुत कष्ट पाइचे, तथापि से कष्ट भितर मते प्रभु इंजेक्शन की मेडिसिन खाइबा को देले नहीं, काको से भितर मु प्रभुंकर वाक्य को उच्चारण करथिली। कि वाक्य ना, जो मोर परमेश्वर मिस्र देशरू इस्राएल गोष्ठी को बाहर करि पारले, जो मोर परमेश्वर मत्स्य उदररू जोनस को बाहर करि पारले, जो मोर परमेश्वर
समुद्रରୁ इस्राएल गोष्ठी को कढ़ेई आनले ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲାଜାର କୁ ମଧ୍ୟ କବର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ କଣ ଏଥିରେ କଣ ମୁଁ ମେଡିସିନ କରିବି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେବେ। କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ପୀଡା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ପୁନ ରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲି, ହାତରେ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି କଣ ହେଇଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲା ମା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବି, ତମ ଅପରେସନ ହେବା, ସବୁ ବିଷୟ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆଜିକା ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ନିଜ ନଖରେ ତାହା ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସେଟା ମୁଁ ବାହାର କରାଇଲି। କୌଣସି ପିନ୍ ନେଲିନି, କୌଣସି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନ ନେଇକି ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାହାରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କୌଣସି ମେଡିସିନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପୁଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ସିଲୋ ପରିବାର ମାନେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ପବିତ୍ରତା ପ୍ରେମରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇ ପରସ୍ପର ବୋଝ ନେଇ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଉ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହଉଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ, ଏହି କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆଉ ଜଗତରେ ଯାହା ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଂଶିକ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ। ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଲୋପ ପାଇବ। ଏଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ 60-70 ବର୍ଷ ଏଜର ଏ ମାଟିର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ। କେବଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଯିଏ ଦୂର ହଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯିଏ ପୁରା କନେକ୍ଟ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ସେ ପ୍ରେମ, ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ଆମେ ଆଗଉଛୁ। ଆଉ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଲୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେନ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। आमेन। Amen, amen. God bless you, sister. हर एक विषय को हम रखते हैं परमेश्वर के सम्मुख की वेदी में, और मैं हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे पास्टर जी के सबसे छोटी प्यारी बेटी परमजीत सिस्टर को बोलती हूँ अपना टेस्टिमोनी दे। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, Shalom, praise the Lord. हमें मौका देने का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए उन्होंने हमें दिया। जैसे हमने स्टार्टिंग भी वही से की कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हैं। हम बहुत आनंदित है इस महीने में। जैसे हमें बोला गया कि हम प्रकाश और आनंद और प्रेम में एकदम रहेंगे, और मैं इसको रिसीव की हूँ। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे सब सिस्टर लोग को इस महीने के डिक्लेयर महीने में रहने के लिए। और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर, आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और भी बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच मुझे पास्टर जी छोटी बेटी करके बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एक वचन सिस्टर बहुत अच्छा लगा, जो आपने बोला कि जो हमको छूता है वो उनकी प्रभु की आंखों की पुतली को छूता है। तो मैं इस वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे प्रभु का प्रेम उसने अपने हमको प्रेम करके अपने एक पुत्र जैसे दे दिया, उस प्रेम को तो हम देंगे और
वही प्रेम से हम चलें। ऐसे में प्रार्थना रखेंगे सिस्टर कि हम प्रेम में चले और आगे बढ़े उनके प्रेम में। और भी और सब सिस्टर लोग से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, सब पास्टर लोग से बहुत प्रेम करती हूँ और आगे भी मेरा प्रेम ऐसे ही बना रहे सबके साथ। तो मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने राजा बेटे के लिए प्रार्थना रोज देती हूँ। उसकी बेल अप्लाई हो चुकी है, उसकी बस एक साइन जो जज ने करना है, बस उसी साइन के लिए है, बस वो साइन जज कर दें। और जैसे प्रकाशित वाक्य में बोलते हैं ना, परमेश्वर ने बोला और हो गया। बस परमेश्वर बोल दे बस एक बार और कि हाँ राजा बेटे की बेटी हो गई है, बस उसी वाक्य के अनुसार, उस वचन के अनुसार हो जाए, बोल दे और वो हो जाएगा। और प्रभु ने कहा अच्छा है, तो हम सब उस दिन बहुत आनंदित होंगे, खुश होंगे और एकदम खुशियां मनाएंगे और बोलेंगे बहुत अच्छा है करके बोलेंगे। सो धन्यवाद करते हैं। और मेरी 2 प्रेयर रिक्वेस्ट और है ब्रदर न्योल के लिए, उसके पूरी तरह से वो हील हो जाए। और एक ब्रदर और है ब्रदर कमलजीत के लिए, उनका ब्लड नहीं बन रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे और पूरे परिवार के लिए सिस्टर प्रार्थना करेंगे। सब अच्छे से रहे, सब इस महीने आनंद और खुशियों से प्रेम से रहे सब। हालेलुया जी जी सिस्टर, हम जरूर प्रार्थना करेंगे और मैं लिख दिया है, वो साइन कर दिए हैं बोल के। हालेलुया। और हमारे स्पिरिचुअल फादर की प्यारी मीना कुमारी सिस्टर, आप बोले, आपको भी बहुत प्यार करते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। जो मसीह की आज की नई महीने की नई दिन में प्रभु को शुक्रगुजार करती हूँ कि कल तो मैं कुछ टाइम वहीं पर ज्वाइन कर पाई। मुझे बहुत खुश लगा क्योंकि मैं हर रोज 12:30 1 कभी 2 भी बजता है मैं रात को रहती हूँ, लेकिन ये मोबाइल के कारण मैं आधा सुनी और ठीक टाइम में ही, ठीक 12 बजने के पहले ही मैं कट गई। मुझे बहुत दुख लगा कि ये कंप्लीट नहीं हुआ बोल के। और मैं किसी से भी पूछ लूंगी आज की वर्शिप से, आज की वचन के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सही में आज बहन जैसे परमजीत सिस्टर जैसे बोले कि जो मुझको छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है, सही है। मेरे जीवन में एक टेस्टिमनी है कि जब हम लड़कियां हैं, मैं और मेरी बहन थी, तो 1-2 दफे कुछ लोग अपने रिश्तेदार होके भी आए और कोई बाहर के लोग भी आए और उन लोग आने के बाद हमको मिसबिहेव दिखाए, लेकिन उन लोग नहीं टिके। जैसे कि 37 साम चैप्टर 37 में लिखा है कि दुष्ट का जीवन जो घास है और सूख जाता है वैसे ही, और परमेश्वर उनको दुनिया से हटा दिए। तो ये मुझे बहुत डर भी लगती है कि मैं तो उनके लिए कुछ नहीं सोची थी, दुआ की थी, और परमेश्वर को मुझे इतना दुख लगा कि हम तो अच्छा है लेकिन हमको क्यों इन लोग ऐसे बिहेव दिखा रहे हैं बोल के। लेकिन परमेश्वर के सामने वो सब चीज ग्रहण योग्य नहीं हुआ। आज के वचन के लिए और ये वर्ष के लिए भी मैं परमेश्वर की शुक्रगुजार करती हूँ कि परमेश्वर का हर एक वचन आज जो दिए हैं, हर एक वचन गाने का भी हर एक वचन, हर एक वर्ड सब परमेश्वर के ग्राह्य बलि होके हो गया है। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मेरे पीछे काफी दिन से लगे हैं, ये तो सबको पता है। और मैं आज थोड़ा जैसे सुबह हुआ, आज 1 तारीख है और 1 तारीख में ही उन लोग आ गए हैं। उन लोग आए, कुछ देर तक हमारा नहीं, थोड़ा दूर का जगह को थोड़ा खोदे और उन लोग चले गए हैं। कुछ तो करेंगे, लेकिन विश्वास ये है मेरी कि परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मेरे लिए करे, क्योंकि
मुझे नहीं मालूम कि आगे और क्या होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम है आगे क्या होगा। इसलिए मेरे लिए सब कोई दुआ करेंगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ और अकेले मेरे ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, कि ना मेरे पास पैसा है या और कुछ भी है। और मुझे पसंद भी नहीं है कि दूसरों को लेकर के मैं कुछ काम कराऊं बोल के। होगा तो सिंपली मैं लिख के दूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे बिलीव ये है कि मैं आज तक जितना भी आंसर पाई हूँ, बस प्रार्थना में ही मैं काफी चीजें जीत चुकी हूँ। अब परमेश्वर वही वो इनको उनके हाथ से ही हमें देते हैं। तो इसलिए सब कोई मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मेरे फैमिली के लिए। काफी 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 समस्याएं शैतान अपने लोगों को लेकर, अपने वो पार्टी को लेकर वो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जयवंत देने वाला है। थैंक यू। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम जरूर करेंगे, और आपको अपनी आंखों की पुतली जैसे रखा है उन्होंने, इसलिए हम परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए, प्रभु ये दिन दिखाए बोल के। सिस्टर आपको भी प्रभु आशीष करे। आज जब भी आप आते हैं सिस्टर, बहुत सुंदर से पवित्र आत्मा आपके मुंह से बोलते हैं, और आज के सभी भर से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर। जो लव के बारे में आप बोले, और मंथ के पहले ही आपको प्रभु सुजोग दिए बोलने के लिए, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर सभी वचन से और सभी गवाही से भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर। इसीलिए प्रभु महिमा पाए। और लवली सिस्टर के वर्शिप तो मैं सुन नहीं पाई, प्रभु उनके भी आशीष करे और बढ़े प्रभु में सिस्टर। और आज के सभी वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। आज के वचन के अनुसार मेरी फैमिली में वो लाइट, रिचॉइस और प्रभु उसी तरह से सब कुछ मैं वो ले चले। इसीलिए मेरी बेटी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, मेरी पूरे फैमिली के लिए आप प्रे करें। आपको प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे सिस्टर। आमीन। हालेलुया। आप ही हमारे पास्टर जी बहुत प्यारी है, कल कैसे बोल रहे थे हमारे पास्टर जी। हाँ सिस्टर, थैंक यू। सिस्टर लवली। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं उस जीवित पिता परमेश्वर का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। सच में आज लाइट, रिजॉयस और प्रेम, तीनों चीज को पाके बहुत बहुत बड़ा, मतलब एक सौभाग्य की बात है जो हमको तीनों चीज मिल रही है प्रभु की ओर से। और सच में हमारे पापा ने जो रात, लास्ट नाइट ऑफ द मंथ, और आज स्टार्टिंग मंथ है, मंथ का फर्स्ट डे है। सिस्टर सस्मिता, सच में प्रभु आपको बहुत आज से ब्लेस करे, बच्चों को भी। आप जब भी आती हैं, सही में एक नया रेवलेशन को हम लोग पाते हैं, और नया नया कुछ सीखने को भी मिलता है। पवित्र आत्मा आपके मुंह से ऐसा लगता है कि व्यवहार कर रहे हैं प्रभु, और बातें कर रहे हैं कि हमें कुछ कहना चाहते हैं, जो कि हम आनंद में आज भर गए बिल्कुल। और सच में आज का दिन यहोवा ने ही बनाया है, और हर एक दिन यहोवा ने बनाया, लेकिन आज का कुछ स्पेशल डे था, फर्स्ट डे। आपको प्रभु बहुत आज से ब्लेस करे। मैं हर एक वचनों से आशीषित हुई हूँ, और स्पेशली यशाया का 60 का जो सारे वर्सेस दिए, 60 में से जो तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, वाकई में आई वाज शिवरिंग, और मैं इतना शिविर कर रही थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई। सच में मैं बहुत ब्लेसिंग को पाई हूँ सिस्टर आज, और प्रभु ने मुझे छुआ है, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आज वाकई में प्रभु ने आनंद से भर दिया हमें, हमारी हर एक तकलीफों से, हर एक बातों से निजात दी है हमें। तो थैंक यू सिस्टर। और सच में मौका देने के लिए वर्शिप का, आज सुबह से मैं तैयारी कर रही थी, कौन सा पढ़ूं, कौन सा बोलूं, कौन सा बोलूं, लेकिन आज कुछ नया करने का मन कर रहा था, तो मैं बोली आज कवाली जैसा कुछ बोलना चाहिए, कभी बोली नहीं हूँ, बोल पाऊंगी कि नहीं, चलो प्रभु मदद सहायता करेंगे। बिल्कुल फिर मदद करें। जैसे ही देखी कि सिस्टर सष्मिता का है, तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक वो मतलब क्या बोलते हैं ना, एक अंदर से उत्साह जाग जाता है। वो हुआ सिस्टर। और
मैं बोल पाई। मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आमीन। और आज मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट तो मैं ग्रुप में छोड़ ही दी थी, वही प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर। जी, यस, आमीन। थैंक यू सिस्टर, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। सिस्टर रिबिका। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, और आज के वर्षिप से भी मैं बहुत ज्यादा हूँ। सो गॉड ब्लेस यू लवली सिस्टर। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और सच में परमेश्वर यहोवा जो आज का दिन बनाया है हमारे लिए, हम उसमें आनंदित रहे और मगन रहे। है ना, आँख है, तो अगर हमारा आँख निर्मल है तो हमारा शरीर भी उजियाला है। और जब हमारा आँख बुरी हो जाता है तो हमारा शरीर वो अंधियारा हो जाता है। ये चीज से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और हमें वापस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से आया है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, और वो परमेश्वर को भी जानता है। हालेलुया, ये चीज से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और ये प्रेम जो है वो धीरजवंत है, कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और सबसे विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों तीनों साथ है, पर इसमें से सबसे बड़ा कौन है ना, प्रेम है। तो हर एक चीजों से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। ये मंथ ऑफ लाइट, रिजॉयस एंड लव में बहुत सुंदर रीति से गहराई रिवेलेशन से सिस्टर जी आप मेरे को ब्लेस किए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। आमेन, आमेन, आई रिसीव इट इन द और माइटी एक नेम। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि कल रात मैं सोई थी और एक ड्रीम में देखी हूँ कि एक है, और वहाँ पर हम पूरे परिवार गए थे, मेरे हस्बैंड भी, मेरे दोनों बच्चे, हम गए थे। और वहाँ पर एक सिस्टर बहुत रो रहे थे, लगभग उसका उम्र 45-50 ऐसे शायद होगा। तो उसको मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, उसके पास आकर मैं पूछ रही हूँ कि सिस्टर क्या हुआ है ना। वो बता रही है कि मेरे मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो वो जो उसका मम्मी है वो उसका आखिरी सांस में लड़ रहा है। और मैं उसका नाम को पूछी तो बताए ऐसे कुछ कि अम, अम, क्या बताए, मालविका ऐसे कुछ बताए, मालविका या कालावती या मालावती ऐसे कुछ बताए, कालावती ऐसे कुछ बताए। तो तब मैं उस सिस्टर को मैं बोली कि सिस्टर आप घबराइए मत, और क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, जिंदा खुदावन परमेश्वर है। तो अगर आपके पास विश्वास है तो आपका वो जो माँ है जो आखिरी सांस में लड़ रहे हैं वो नया जीवन को पाएंगे। ये चीज को मैं बोली हूँ। और वो ड्रीम में भी एक वर्ष को मैं उसको नाम को लेकर मैं प्रेयर की उसके नाम से, और भजन संहिता 118 का 17 को मैं डिक्लेयर की, और गॉस्पेल ऑफ जॉन 11 का 27, जो कि हमारा पुनरुत्थान और जीवन हमारा यीशु मसीह है, और जो उसको विश्वास करता है और जो जीवित है वो अनंत काल तक ना मरेगा। ये चीज को मैं डिक्लेयर की। और फिर मैं आत्मा में देख रही थी कि वो कंप्लीटली वो हील हो चुका है, उसको चंगाई दे चुका है। और मैं सिस्टर को भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बताई ड्रीम में कि सिस्टर आपका मम्मी वो नया जन्म को पाए हैं, उसका सारा मेडिकल रिपोर्ट चेंज हो चुका है, ऐसे मैं कुछ बताई। तो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं तो नहीं जानती हूँ वो कौन है, लेकिन जो भी हो उसके लिए हम प्रेयर करना चाहिए, उसके परिवार के लिए हमें प्रेयर करना चाहिए। और इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, प्रियांश का स्टडी के लिए एग्जाम चल रहा है, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए। और मेरे दवती का एग्जाम है जुलाई 12 तारीख को LTR का, और जैसे वो क्वालिफाई करने पाए। और मेरे बड़े भैया का शादी है 10
10 तारीख को तो ये मौसम के लिए थोड़ा मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जी जी, आमेन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आपने स्वप्न में ही सब कुछ कर दिया, बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम था उसको वचन के द्वारा आपने सॉल्व कर दिया है और वो सॉल्व हो चुका है। इसके लिए हम धन्यवाद प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आमेन। है। और वचन आमीन, बोल बोल के आमीन। जो करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। और सब ड्रीम में ही वो वचन को बोल दिया आपने और वो सब कुछ बिल्कुल भी ठीक कर दिया वचन के द्वारा। और एक बात है कि इंटरसीड प्रेयर जब होता है तो हम वेटिंग करते हैं इंटरसीड करने के लिए, लेकिन 11 बजे तक वेटिंग करते हैं, लेकिन उससे 5 मिनट से इतना नींद आ जाता है, हम सो जाते हैं, पता नहीं चलता है, फिर 12 बजे फिर उठते हैं। ऐसे हो रहा है, 2-3 दिन हो गया है, 2-3 दिन बाद। तो इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ हमारी स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए, और वचन में प्रेयर में जैसे हम ग्रोथ करने पाए, इसीलिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जी आमीन। जरूर, जरूर करेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। जी सिस्टर पनीना। शालोम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खरियार। पहले तो मैं जीवित पिता परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाना चाहूंगी और धन्यवाद देती हूँ। सच में आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और पहले मुझे आज चांस मिला है जुड़ने के लिए, परमेश्वर ये जुड़ने के लिए सहायता किए। कल ही मैं मिनमा को बोल रही थी कि क्यों नहीं जुड़ रही है, बोली तो मैं जानती हूँ जरूर मिनमा रिक्वेस्ट दी होगी मेरी तरफ से। और मेरे सब सिलो माँ लोग मेरे लिए प्रेयर किए हैं और मैं वो उत्तर को पाई हूँ आज, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ पहले। और सच वचन से तो बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सिस्टर सस्मिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ और प्रभु उनको बहुत ही ब्लेस करे, क्योंकि लास्ट मंथ में 13 से मैं हीराकुद गई थी। मेरा फोन क्या हो गया था पता नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ रहा था प्रेयर में। मैं सिस्टर विस्मिता को दिखाई, खुशी को दिखाई, सब देखे भी कुछ हो गया है फोन बोल के, और प्रेयर में मैं जुड़ नहीं सकती थी उस समय। तो मुझे बहुत दुख लगता था। लेकिन सच में हमारा प्रभु जो प्रेमी परमेश्वर है कैसे कार्य करता है, ये चीज को मैं बताना चाहती हूँ। और जरूर मैं हमारे सिस्टर लोग को बोलूंगी समय मिलेगा तो उस बारे में। लेकिन लास्ट मंथ जो हमारे स्पिरिचुअल फादर लास्ट जून 1 तारीख को जो इंटरसीड प्रेयर में हम थे और बता रहे थे कि जो भी डिक्लेरेशन हुआ वो लाइट और रेवोल्यूशन के बारे में, तो वो तो छोड़िए, लेकिन इस मंथ में सबका स्पिरिचुअल रेलम खुलने जा रहा है और सब प्रभु का वो आशीष को पाएंगे। उस चीज को मैं रिसीव की थी और उस चीज को मैं उस दिन रिसीव की थी और मैं देखी हूँ मेरे जीवन में वो सब को प्रभु बहुत भरपूरी से खोल दिए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब मैं गई थी, ये टेस्टिमोनी है मेरा, प्रभु के गौरव के लिए मैं बोलना चाहती हूँ और प्रेयर रिक्वेस्ट सब बाद में दूंगी। क्योंकि जब मैं हीराकुद में थी, मुझे एक चीज परमेश्वर बार बार दिखा रहे थे घर के बारे में, और मैं देख चुकी थी और सब चीज को मैं देख चुकी थी, और मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसे कुछ नहीं था। लेकिन ऐसे हम घूमने गए थे माँ के साथ, और माँ अगर मम्मी है तो वो भी बताएंगे शायद उस चीज को। तो घूमने गए थे और एक आंटी बैठे हुए थे घर के बाहर, और मुझे कैसा लगा जो उनके घर को जाना चाहिए। जब हम लोग गए तो मैं उस घर को कभी नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो ऐसा ही होता है, सब चीज परमेश्वर पहले से दिखा देते हैं। तो फिर गई, पूछी कि मैं कभी आई हूँ क्या? नहीं, तू कभी नहीं आई है तू। नहीं नहीं, मुझे तो परमेश्वर कुछ दिखा रहे हैं बोल के ऐसे बोली, और उनको देख रही हूँ और एक के बाद एक के बाद एक सब चीज मुझे याद आ रहा है। और परमेश्वर ऐसे बातचीत कर रहे हैं, पूरा सब उनके बारे में बताए। और जो भी हुआ उस दिन उनके घर में, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। मेरा लाइफ का वो पहले हुआ है, लेकिन वो दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। कैसे परमेश्वर बातचीत करते हैं, मनों को भी जांचते हैं। जो चीज परमेश्वर दिखाए उन लोग फिर प्रेयर किया, हम लोग
और जैसे आने वाले थे, वो मौसी आके बोली, मैं तो आपको कुछ नहीं बोली थी, आप तो खरियार में थे, और कैसे परमेश्वर ये चीज को जानते हैं? बोले हमारा परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, किसी को नहीं बताने से तो वो देख रहा है, और वो चीज को परमेश्वर रिवील किए हैं। खाली इतना कि आप लोग प्रेयर में रहिए और उनके बात के अनुसार आप लोग चले। तो उन फैमिली के लिए प्रेयर करेंगे जो परमेश्वर प्रभु का योजना रखे हैं उनके फैमिली के लिए, और सारे चीज के लिए, उनके फैमिली के लिए और सारे विषय के लिए प्रेयर करेंगे। और जो चीज मैं बोली थी एडी के लिए भी, ये चीज मैं परमेश्वर के नाम का ऊंचा उठाना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ये कर रही थी और चिंता तो नहीं करती थी, लेकिन मैं जानती थी परमेश्वर जो भी करेंगे वो ठीक ही होगा। तो एडी का रहना वो सब चीज ठीक करके आई हूँ, लेकिन एडी का तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था। बारिश का महीना है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। उसका पढ़ाई है, फिर तो जैसे वो अच्छे रीति से पढ़ाई कर सकेगा, सेकेंड ईयर है, तो एडी के लिए। और विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगी बलांगीर में जो मीटिंग था अभी लास्ट 27-28 को, तो हमारे दोनों बेटी लोग गए थे, सोफी और फियोना, और उन लोग बहुत आशीषित होके आए हैं। जैसे उन लोग वो आशीष को पकड़ के चल सकेंगे, उन दोनों के लिए प्रेयर करेंगे। ये भी प्रेयर रिक्वेस्ट है। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। सच में परमेश्वर कैसे उत्तर देता है। मैं सब दिन जुड़ना चाहती थी, लेकिन मेरा फोन बंद हो रहा था, और आज देखी जैसे टाइम हो गया है फिर जुड़ी। वर्शिप तो मिस की हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ सबके टेस्टिमोनी से कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हुए, यही वर्शिप हुआ होगा, और बहुत ही आशीषित है सब। तो सबके टेस्टिमोनी से भी मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे फोन के लिए विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मुझे एक नया फोन चाहिए, परमेश्वर जैसे वो भी दे दे, इसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। जी और भी बहुत सारा काम रखे हैं परमेश्वर खरियार के लिए, जैसे मैं विश्वस्त होके वो सब कर पाऊं, ये चीज को भी हम प्रेयर अल्टर में रखेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो कुछ नहीं है। और सच में ये तो प्रभु का गौरव है कि आज सिस्टर को दिए 1 तारीख को, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और फोन के जरिए मुझे भी ये आशीष मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और 1 तारीख से ही जो जुड़ पाई हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सब दिन जैसे प्रभु जुड़ा दे। मेरे फोन को आप लोग देखेंगे तो अरे ये कैसा हुआ है बोलेंगे, लेकिन ये है सब तो प्रभु का अनुग्रह है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सबको भी धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल माय शिलो, और सस्मिता सिस्टर को और ही आशीष दे। Amen. I receive in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, sister. हम सोच रहे थे क्यों सिस्टर पनीना नहीं जुड़ रही हैं बोल के, पर आज परमेश्वर का अनुग्रह है, पुनः चल गया, अब जुड़ी, हम बहुत ही आनंदित हैं। Amen. Hallelujah. जी प्रेज द मीनू लॉर्ड माँ, माँ, प्रेज द लॉर्ड माँ। हाँ ना, प्रेज द लॉर्ड। ଏଠି ହାତ ତ ନେଇ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା। हाँ 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 ठीक ଅଛି। ଆମେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ, ପନି ଅବଶ୍ୟ ଅଧା କଥା କହିଦେଇଛି। ସେମାନେ ଦି ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପନି କହୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ? ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ହଁ ତମେ ଦେଇଦିଅ। ଆମେ ବୋଧେ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଇଥିଲୁ, ହଁ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ରବିବାର ଦିନ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଝିଅ ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ ଆଉ କେତେ ଦେଲ? 25,300 ଦେଲି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମରେ ସେ ଦି ଭଉଣୀ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ପନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଡେରି ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପନି ଯାଇକି ସେଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ପନି କହିନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ହେ ମା, ଆମେ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ସବୁରେ ମୁଁ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି କେମିତି ହାତ ଉଠାନ୍ତି ଏ ଫୋନରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
में। ହଁ प्रेज ठीक द ଅଛି लॉर्ड हालेलुया। प्रकृतिରେ सच में वो हालेलुया। अमाउंट भी परमेश्वर बता दिए बतेଇଥିଲି थे, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ सच ସେମାନେ में ମଧ୍ୟ ଠିକ कैसे କହିଲେ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Amen. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି Amen. ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସବୁବେଳେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ସେଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ Amen. हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देते हैं। किस तरह अपने संतान के जरिए, अपनी बेटी के जरिए उसने बोला और वो बोले और फिर हर एक काम हो गया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और थैंक यू नाना। मीनुमा। शालोम सभी को, चलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का महिमा करती हूँ, और इतना सुंदर बच्चन के लिए। और आज तो 1 तारीख, कल जो डिक्लेरेशन हुआ वही वही को लेके जैसे बोले, मैं सोच रही थी जरूर हमारा टिकिमा इस बोलेंगे बोल के, और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश भी हुई हूँ बच्चन से, और भरपूर बच्चन। लेकिन मैं बीच में मेरा मोबाइल क्या हुआ पता नहीं, मैं मेरे हस्बैंड को मोबाइल लेके बैठी थी तो मेरा मोबाइल में साउंड नहीं है, तो मैं बैठी थी, वो साउंड कम हो गया और मैं बीच में सुन भी नहीं पाई। और फिर मेरा मोबाइल लगाई तो बहुत सुंदर साउंड दे रहा है मेरा मोबाइल अभी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और टिकमा को बहुत 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 धन्यवाद। मैं हर वर्ष में, और सब कोई जो टेस्टिमनी दे, मैं सबसे मैं आशीषित हुई हूँ, बहुत बहुत ब्लेस हुई हूँ। जो विश्वास, भरोसा और प्रेम, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सचमुच हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जो कि हमको उनके आंखों में आंखों का पुतला करके रखे हैं। बाप रे, बहुत प्रेमी परमेश्वर सचमुच। तो मैं जब ऐसे नहीं बोलूँगी, बहुत लेट हो गया बोल रही थी, लेकिन मैं हाथ उठाई, मैं मीना कुमारी जब टेस्टिमनी दे रहे थे, मैं देखी कि रिबिका का आईडी से एक स्टार निकला, पूरा चमक, इतना जोर चमक निकला, तो जैसे 7 रंग जैसा, वो इतना जोर से मैं घबरा गई, अरे मैं क्या देख रही हूँ बोल के। और मैं कुछ भी मुझे मालूम ही नहीं, फिर देखी तो नहीं दिखा, सबका आईडी देखी, किसी का नहीं दिखा, बस रेबिका में एक स्टार जैसा पूरा चमकीला जैसा दिखा। मुझे बहुत खुश लग रहा था उस टाइम। प्रभु का महिमा हो। रिबिका, गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु का आशीष बहुत बहुत है। और जो टेस्टिमनी दे रहे थे और सपने के बारे में बोल रहे थे, मैं सोच रही थी ओ इसीलिए मुझे प्रभु दिखा दिए बोल के। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। टिकमा बहुत बहुत ब्लेस हुई हूँ मैं। आज का वर्ष, आज का वचन बहुत बहुत आशीष है। और मैं लवली बेटा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत सुंदर वर्शिप, और सचमुच मैं भी आत्मा में भर गई थी। प्रभु का महिमा हो। गॉड ब्लेस यू बेटा, और सबको शालोम। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट, ये महीना में जो पास्टर जो घोषणा की है, हम बरगद प्रयास सब कोई जैसे आनंद में प्रकाश सबके जीवन में हो और प्रेम में भर रहे, इसीलिए मैं भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट। आमेन। Amen, amen, और amen। एक ये आपका और स्पिरिचुअल आंख है जो देख पाया, और सिस्टर रिबिका के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो दिखाई दे, वो स्टार के रूप में, वो लाइट वाला स्टार। हालेलुया। और हम एक बात और मैं धन्यवाद भी देती हूँ। मैं पोनीना जो बोल रही थी कि उसका मोबाइल खराब है बोल के, मैं जैसे बोली सचमुच मेरा प्रभु महान है, मैं देखी आईडी खुश हो गई। मेरा भी मोबाइल थोड़ा खराब हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, अभी बहुत सुंदर अच्छा सुनाई दे रहा है। जैसे कल मेरा है मेरा अभी वचन देने का, मेरा मोबाइल जैसे ठीक हो, इसलिए मैं भी प्यार रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमेन। amen, amen। हाँ, मुझे कल तो रिक्वेस्ट दी थी और आज एकदम बिल्कुल भी सिस्टर पनीना ज्वाइन हुई है, इसलिए परमेश्वर। मुझे और कुछ बोलना है। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनका नाम क्या है, एक भाभी हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए प्रेयर करेंगे। प्रणति माली उनका नाम है, प्रणति माली, और उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन निकला है, तो ऑपरेशन करेंगे बोल रहे हैं। तो परमेश्वर महान है, उनको मैं वचन सुना रही हूँ।
जैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके जीवन में वो काम हो सकेगा, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और उनके पापा का बर्थडे है, तो वो मौसा भी आज फोन किए थे, उनके लिए मैं प्रेयर कर दी हूँ। उन लोग मुनीगुड़ा में रहते हैं, तो उन दोनों के लिए, मौसा वो मौसी के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और उनका एक भाई है जिनको कि फेशियल अटैक हुआ है, बीपी हाई हो गया था, पैरालिसिस टाइप हो गया है, तो उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। उनका नाम धर्मू है। जी जी जी। और एक चीज मैं परमेश्वर के गौरव के लिए बोलना चाहती हूँ, हमारे जितने शीलो हैं उन लोग को सुनना चाहिए ये चीज, इसलिए मैं बोलना चाहिए कि इस चीज को, मेरा फोन तो कल नहीं चल रहा था, इंटर्नशिप चल रहा होगा, मैं सोची, और 12 बजे से मैं प्रेयर में बैठी थी। तो प्रभु क्या ये मंथ में आप क्या चीज बोलेंगे बोल के ऐसे प्रेयर कर रही थी, और उसी चीज को दिखाए कि हमारा डिक्लेरेशन क्या होगा बोल के, जो लाइट, रेवोल्यूशन और लव है। और मैं देख रही हूँ कि ये चीज होगा। फिर आज सुबह सुबह फिर जैसे मैं उठी तो पहले मैं फोन को ऑन की और देखी कि क्या ग्रुप में शेयर किए हैं। मैं देख के पूरा कैसे हो गई कि सच में प्रभु आप कैसे बातचीत करते हैं, जो बोले थे वही हुआ है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सच में अगर हम प्रभु के लिए हमारा जीवन को दिए हैं मेरे प्रियो, खाली वैसे वैसे नहीं, परमेश्वर हमसे जो करना चाहता है उस चीज को हम ढूंढे, और उस चीज के अनुसार अगर हमारा जीवन बिताएंगे तो प्रभु का महान महान काम सब देख सकेंगे। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे जितने शीलो हैं वो प्रेयर का उत्तर को मैं पाई हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हालेलुया। जी संध्या सिस्टर। जी पूज्य मसीह, मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। जहाँ जहाँ से आप वचन बताए, मैं सभी वचन से आज आशीषित हुई हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। दीदी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, वही मैं अपने दोनों बच्चों के लिए जो रोज देती हूँ, मैं अपना बेटा जसी और जैन के लिए। वो रात में गाड़ी पकड़ लिया है, अभी जग में रास्ते में है, उसके लिए दीदी प्रेयर कीजिएगा कि अच्छे तरीके से प्रभु पहुंच जाए वहां पर उस समझ से, और अच्छी जगह उनको रूम ऑनर मिले, अच्छा एडजस्ट कर पाए। जो पढ़ाई के लिए गए हैं दीदी, उसके लिए फोकस मैन करे, और सबसे पहला स्थान वो प्रभु को दे। प्रभु के भय में चलेंगे, इसके लिए ऑल्टर में प्रार्थना कीजिएगा कि वो प्रभु के भय में चले। और दीदी मैं ये भी धन्यवाद की विषय है मेरी हस्बैंड के लिए। मेरे कल वो ऑफिस जा रहे थे, उनको दोनों हाथ में मतलब कंधा से लेके कलाई तक नस में बहुत दर्द कर रहा था, तो वो ऑफिस जा रहे थे, बोले नहीं हमको इनको दोनों हाथ में बहुत दर्द कर रहा है। तो वो चले गए, तब हम बैठ के प्रार्थना की। और कल जो शाम में प्रेयर मीटिंग में जुड़े थे, हम अपने बेटे के लिए तो प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए भूल गए। तो फिर मैं प्रभु से बोली, प्रभु मैं तो बोलना तो भूल गई दीदी लोग को, लेकिन प्रभु मैं आपके प्रार्थना निकट आपके चरणों में रखती हूँ, मेरे पति को भी इस वक्त छूकर उन्हें चंगा कीजिए। सच में दीदी, जब मैं फिर मेरे पति ऑफिस से आए शाम में, तो रात में उनसे पूछी कि दर्द कैसा है, तो बोले बिल्कुल ठीक हो गया है। के लिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने ठीक किए हैं दर्द को महिमा देती हूँ। और मैं एक कल हिंदू फैमिली को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई हूँ, उसके जीवन में भी दीदी प्रभु काम करे। और एक मेरी मसेरी ननद है, उसके भी जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है। उनका शादी नहीं लग रहा था, शादी लगा है तो हो भी नहीं पा रहा, उनके घर में बहुत सी सारी समस्या है। उनको भी प्रभु के बारे में बताया है, लेकिन वो बहुत, उनका हृदय पता नहीं कठोर है, लेकिन उनके लिए प्रभु मोम बनाए ताकि वो प्रभु को जाने और प्रभु में आए। और मेरा पूरा परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु के भय में हम सभी चले। आमीन। आमीन आमीन। जो ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं, सुसमाचार को फैलाना, ये परमेश्वर का ये ही इच्छा है, और आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है और आशीषित भी कर रहा है। हम विश्वास करते हैं वो जानता है किस तरह से काम करना है। आपके हर एक विषय से परमेश्वर महिमा पाए। हालेलुया। हम जरूर करेंगे। जी सिस्टर दीपिका, कुछ बोलना है? जी सिस्टर, सबसे पहले तो मैं मीनू माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू मीनू माँ। और एक चीज, जब मीनू माँ टेस्टिमोनी दे रहे थे तो पहले से मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, ऐसा सोच मेरे अंदर था। और
वो बोल भी दे परमेश्वर जो बताए उनके थ्रू। तो और एक चीज जो ड्रीम के बारे में मैं बताई थी, तो मैं जो ड्रीम में देखी थी उसको मैं नहीं बताऊंगी, ऐसे सोच रही थी। तो परमेश्वर ऐसे लग रहा था मेरे अंदर कि मेरे को कोई फोर्स कर रहा है, बार बार फोर्स धक्का दे रहा है कि उस चीज को बताने के लिए, जो ड्रीम तू देखा है उसको तू शेयर कर। तो उससे उस चीज को भी मैं शेयर की ग्रुप से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमेन। आमेन आमेन। क्योंकि वचन से कैसे शैतान को पराजित किया जाता है, वो जो बुरी हालत को इस तरह से वचन के द्वारा आपने युद्ध किया और वो जीत गई ना, वो बिल्कुल ठीक है। ये बताना चाहता है परमेश्वर सभी को, इसीलिए उन्होंने बोला प्यार जो है क्या क्या नहीं हो रहा है, ये चीज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ परमेश्वर से। कोई है क्या? बहुत टाइम हो गया है आज, फिर भी ये परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। कोई नहीं है तो हम प्रार्थना में चलेंगे। से मुझे ईसाया 60 को ही दे दिया मेरे माइंड, और बस ठीक है, उसी से देखिए बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद। इसलिए मैं होली स्पिरिट को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना में चले, और हर एक टेस्टिमोनी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हर रोज हमारे परमेश्वर ऐसे कान खड़े किए होते हैं कि क्या क्या आने वाला है, सुनो बोल के। और उन्होंने सुना है, हर एक के मुंह से हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट सुना है, और हमारे गुप्त प्रार्थना भी वो जानता है। और मैं मेरे फैमिली के लिए भी दे रही हूँ, मेरा बेटा मनोन के लिए विशेष करके। तो और जितने सारे पुराने लिस्ट है उन सभी को रखती हूँ। और मैं यीशु मसीह की पवित्र सामर्थ्य बहुमूल्य बहुत ही शक्तिशाली ब्लड से मैं खुद को, मेरे परिवार को, मेरे सारे सिस्टर्स, उनके पूरे परिवार को, और सिलो के हर एक जन को, हमारे फाइनेंस को कवर करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। इसमें हर एक विषय को डाला जा रहा है, फाइनेंस को, हमारे घर के मुखिया लोगों को, देश को, सारे मीटिंग्स को, हमारे पास्टर जी उनकी पूरे फैमिली को, और हमारे पास्टर सागरिका, पास्टर शुभ्रांशु उनकी फैमिली को, हर एक जन को यहाँ मैं रखती हूँ। और आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद।
Oh, glory Jesus. प्रभु जी
धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है, ग्रहण किया है और हाँ और आपने उत्तर दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। अब हम अपनी थैंक्सगिविंग प्रेयर में चलेंगे। सिस्टर रश्मिता, आप कर पाएंगे? पनीना, ठीक है, आइए प्रेयर में जाएंगे। सब विषय के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। मास्टर ग्लोरी फादर यीशु को नाला रबा। हाँ प्रभु जी, हम सब विषय के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष करके धन्यवाद देते हैं जुलाई महीने के पहले तारीख में। हाँ प्रभु जी, आपके पास बैठने के लिए सहायता किए हैं। हाँ प्रभु जी, वचन के थ्रू और टेस्टिमोनी के थ्रू आप सभी से बातचीत किए हैं राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आप जो महान प्रेमी पिता हैं प्रभु जी, हम सब समय आपके चरणों में जैसे बैठेंगे और आपसे सुनेंगे प्रभु जी। आप हमसे सब सिस्टर लोग से, सब जितने शिलो माँ है, सबको मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद देती हूँ और विनती करती हूँ सबके ओ स्पिरिचुअल रेलम को खोल दीजिए राजा, जैसे आपके आवाज को हम लोग हाँ प्रभु जी सुन सकेंगे। जो पहरुए करके आप हमको नियुक्त किए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारा कुछ ये नहीं, लेकिन आप जो प्रेम से हमें हाँ प्रभु जी ये दायित्व को दिए हैं, हम जैसे हाँ प्रभु जी हमेशा वो दायित्व को अच्छे रीति से निभा पाएंगे परमेश्वर। वैसे ही मेरे सारे सिस्टर लोग के लिए मैं विनती करती हूँ और आप सुन लिए हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ। जितने धन्यवादी प्रार्थना है सबको समर्पित करते हुए धन्यवाद देती हूँ। हाँ पिता, आप हमारे साथ हैं, फिर कल जैसे आपके पास आ सकेंगे वो समय को, हमारे जीवन को, सबको रखते हुए हाँ प्रभु जी आप उत्तर दे दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रेम पिता यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Amen. Shalom to everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. Maranatha. Maranatha. Maranatha.